चिराग फरोजा करेंगे हम, आप आओगे तो जश्न चरागे करेंगे हम। मैं अब जिस हस्ती को आपके सामने ला रहा हूँ उसका आप बड़े अदब व एहतराम से वेलकम भी करेंगे और तालियों से इस्तकबाल भी करेंगे। तो मेरी मुराद है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला श्री मिंगा शरबा जी IAS। मैं इन्हें दिल की अमीर गहराइयों से इस प्रोग्राम में वेलकम भी करता हूं और गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पे आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। श्री मिंगा शरबा जी। हमें एज एजुकेटर्स, एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बच्चों को सेंसिटाइज करना है। यस, एग्जाम्स आर इम्पॉर्टेंट एज अ वे ऑफ जजिंग कि किसने कितनी पढ़ाई की है, किसने कितनी तालीम हासिल की है, बट एट द सेम टाइम एग्ज़ाम्स को हमें डिस्ट्रेस करना है, जो इस प्रोग्राम का मेन मकसद है, सो दैट बच्चों को ये रहे कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। यस, एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, पर अगर एग्ज़ाम पे हम परफॉर्म ना कर पाए, इसके बाद ये नहीं कि इसके बाद आपकी यहीं पे लाइफ ख़त्म है, इसके आगे भी आपको कई सारे मौके मिलेंगे। बस ये आप सबको एक स्पेशली एज एजुकेटर्स आप सबको एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एज DDC बारामूला CEO साहब की टीम है, आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो परीक्षा पे चर्चा का जो मेन कॉन्सेप्ट एंड जो मेन आइडिया बिहाइंड है, डी स्ट्रेस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई किया है। आप सबके तरफ से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस मैसेज को हम सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ कि येस, एग्जाम्स आर इम्पॉर्टेंट, but at the same time exams are ultimately a small part of what we call education. Exams is not equal to education, exams are a part of what we call education. तो इसी के साथ आई रिक्वेस्ट, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ बलबीर सिंह जी को, उन्होंने इतना अच्छा, उनके और उनके पूरे डिपार्टमेंट को कि उन्होंने इतना अच्छा आज प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे ZEOs, स्कूल प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स और जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आए हैं कि आज की इस ट्रेनिंग को आप अच्छे से अटेंड करें और इसकी जो भी लेसन्स मिलते हैं हम इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। शुक्रिया। जैसे आपको पता है कि आज हम लोग यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा के कैंपेन के तहत एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और उनकी पूरी टीम ने एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप इसमें देखिए, आपने जो सवाल पूछा क्या इस टाइप के इवेंट और ऑर्गेनाइज करने चाहिए, आपके सामने यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगा है जिसमें वेरियस इश्यूज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो कि स्पेशली हमारे जैसे कश्मीर में जैसे ठंड वाला इलाका है, विंटर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, फ्रीजिंग ऑफ पाइप्स, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे कई सारे मुख्तलिफ इश्यूज जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं, उन सब के जो हमारे कह सकते हैं हमारे लोकल सोल्यूशंस हैं। ये जैसे इवेंट्स होते हैं, इससे हम बेसिकली जो यंग जनरेशन उसको हम प्रमोट करते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल LG साहब का हमेशा टारगेट रहता है कि वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, कि एजुकेशन जिससे हमारी बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा मिले, उसकी ज़िंदगी आराम हो और जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व हो। इन सब इवेंट से हम बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे कि आपने देखा एक बच्ची थी जिसने इवन नेशनल अवार्ड भी जीता है, शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जापान फॉर फर्दर ट्रेनिंग, उसको एक ग्रांट मिला है। इन सब इवेंट से मुझे लगता है कि हम जो यंगस्टर्स बैठे हैं जिनके दिमाग में कोई आइडियाज़ है, उनको हम प्रमोट करते हैं कि वो भी आगे आए, वो भी इन सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। जैसे कि परीक्षा पे चर्चा जो दूसरा पार्ट ऑफ द इवेंट है, आप सबको पता है कि नॉर्मली जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, आपके 10, 12 के बोर्ड एग्जाम्स, आपके जो क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, इससे बच्चों में बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिलीज की और सोसाइटीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली वो रहता है प्रेशर बच्चों पे कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। इन सब इवेंट से करने से बेसिकली हम ये एक मैसेज देते हैं कि यस, हमें इन सब में अच्छा परफॉर्म करना है, पर अगर इन सब में कुछ अगर हमसे चूक भी हो जाए, हमारे पास ऑलवेज देयर इज अ सेकंड अपॉर्चुनिटी। दिस बेसिकली एक हमारे सोसाइटी में एक एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों से कि यू हैव टू परफॉर्म एट वंस। इससे एक मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज है जो CEO साहब उनकी टीम कन्वे करना चाहते हैं। आज सारे हमारे यहाँ स्कूल हेडमास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स भी अवेलेबल हैं। आई एम श्योर इसके थ्रू हम इंश्योर कर पाएंगे कि बच्चों में जो स्ट्रेस लेवल हो वो कम हो पाए और वो एक एजुकेशन को एज अ फन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ले पाए। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी है नहीं। वी आर एबल, एज पर जो मैंने आज प्रदर्शनी देखी उसमें हम ये आई कैन सेफली से दैट आवर जो हमारे बच्चे हैं वो ना कि यूटी में पर देश के किसी के बच्चे के पीछे नहीं है। बस जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एजुकेटर्स, एज पेरेंट्स,
आपके एज मीडिया कि इन सब एग्जांपल्स को हम और के लोगों के पास जाए सो दैट वी आर एबल टू प्रमोट द नेक्स्ट जनरेशन। सर आप नॉलेज में ये नहीं होगा, पिछले 4 सालों से एक बिल्डिंग तैयार की गई है अब लेबर ऑफिस की तरफ से जो टाउन से 1 किलोमीटर दूरी पे है, तो अब आवारा लड़कों का वो हब बना हुआ है, करोड़ों की लागत उस पे लगी हुई है, तो उस पर आप थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे क्योंकि लोग बहुत परेशान है, वहाँ पर बहुत सारे आवारा लड़के होते हैं। जी जरूर, ये मेरे नोटिस में नहीं था, हम जैसे आपने अपने नोटिस में लाया है इसको हम लोग एक बार जांच करके जो भी हो सकता है इसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी उसको करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम एक इनिशिएटिव लिया है अपने स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए कि एग्ज़ाम के दौरान जो जिस स्ट्रेस में होते हैं उस स्ट्रेस से वो कैसे रिलैक्सड रहें, उसी के हवाले से 2018 से उन्होंने स्टार्ट किया है परीक्षा पे चर्चा। आज 2024 उसी का जो है 7th एडिशन है। उस 7th एडिशन के हवाले से हमने यहाँ पर अपने तमाम HOIs को बुलाया है, जोनल एजुकेशन अफसर्स को बुलाया है और हमारे कुछ बच्चे भी यहाँ पर आए हैं जो कि आज उन्होंने इस आज मौके पर बोला कि किस तरीके से हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं एग्ज़ाम में। हमारे तकरीबन 240 DDO ने आज यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट HOIs हैं स्कूल्स के, उनको हमने ये आगाह किया और उनको हमने ये इत्तला दी और मुद्दा और मकसद इस प्रोग्राम का यही था कि किस तरीके से हम जो हमारा ऑनरेबल PM का इनिशिएटिव जो है किस तरीके से ये बच्चों तक पहुँचे। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी काम भी किया और तकरीबन हमने 90,000 के करीब हमने बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स को पोर्टल पर रजिस्टर किया है जो डायरेक्ट आफ्टर एक इंटरेक्शन सेशन के बाद अपने ऑनरेबल PM से बात करेंगे। तो ये इसीलिए एक इनिशिएटिव है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनिशिएटिव्स लेते हैं किस तरीके से हम ये पब्लिक तक पहुंचा सकें, मासेस तक पहुंचा सकें और अपने बच्चों तक पहुंचा सकें। ये इब्तिदा हमने ये अपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने बाय द डायरेक्शंस ऑफ द वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिन्होंने कि हाल में ही ज्वाइन किया है यहाँ पर श्री मिंगा शेरपा जी, जो कि सबसे पहले उनको मुझे लगा कि उनका प्रायोरिटी ही एजुकेशन सेक्टर, तो उसने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को चुना और उसी प्रोग्राम का यहाँ पर आज एक ये कड़ी है। माय नेम इज शाहिदा बानो, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़। मैंने एक स्मार्ट की बनाई है। ये एक ऐसी स्मार्ट की है जैसे छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं जिससे बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे जो छोटे बच्चों की जाने जाती है, कीमती जाने जाती है। तो मैंने एक स्मार्ट की बनाई है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा, उसमें ऐड होगी एज और लाइसेंस नंबर ड्राइवर की। जैसे इंसान उसको फिंगर करेगा तो लॉक ओपन हो जाएगा, तब हम उसमें चाबी लगा सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ, पहले मैंने आइडिया सबमिट किया था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में। तो उसके बाद 3 मिलियंस में से मेरा आइडिया सिलेक्ट हुआ टॉप 60 में। तो मुझे नेशनल अवार्ड मिला न्यू दिल्ली में। तो उसके बाद द इन्वेंटेड चैलेंज शो आया जिसमें मैंने 10 लाख रुपये जीता। मैं टॉप रही पूरे शो की। तो मैं फर्स्ट आई वहाँ पे भी मुंबई में। तो उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जापान की जर्नी के बारे में, तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में मुझे सिलेक्शन मिली कि हम टॉप 60 फिर जापान हमें बुलाया गया। तो हमें देखना था वो सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, जैसे असाकुसा हम गए, चिबा यूनिवर्सिटी, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और टेक्नोलॉजीज देखी जापान में।